हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टडी विथ अंकित, जहां हम इतिहास को आसान भाषा में रोचक तरीके से और परीक्षा की तैयारी के साथ पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण अध्याय। ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए और सीखिए स्मार्ट तरीके से। आज हम पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, जिनका समय 1630 से 1680 रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक और हिंदवी स्वराज के प्रणेता थे। उनके शासन का मुख्य आधार स्वशासन और धर्म रक्षा की अवधारणा थी। उस समय मुगलों और बीजापुर गोलकुंडा सल्तनत का वर्चस्व था, जिससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना का उद्देश्य रखा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कूटनीति और युद्ध का संतुलित प्रयोग किया। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। उनके प्रारंभिक गुरु और संरक्षक दादाजी कौंडदेव थे। उन्हें माता जीजाबाई से रामायण और महाभारत की वीर गाथाओं की शिक्षा मिली और पुणे के मावल क्षेत्र में प्रशासनिक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। शिवाजी महाराज ने अपनी विजय यात्रा 1645 में तोरणा किला जीतकर शुरू की, जो उनकी पहली महत्वपूर्ण विजय थी। इसके बाद 1647 में उन्होंने कोंडाणा, 1648 में पुरंदर और 1656 में जावली पर विजय प्राप्त की। उनका मुख्य लक्ष्य बीजापुर सल्तनत से स्वायत्तता प्राप्त करना था। साल 1659 में प्रतापगढ़ की तलहटी में उनका सामना बीजापुर के सेनापति अफजल खान से हुआ। इस ऐतिहासिक मिलन के दौरान शिवाजी महाराज ने बाघ नख से अफजल खान का वध कर दिया। इस परिणाम से मराठों का मनोबल बढ़ा और बीजापुर की सेना पीछे हटी। 1660 में मुगलों के साथ औपचारिक संघर्ष की शुरुआत हुई। 1663 में उन्होंने पुणे में मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर साहसिक हमला किया। 1664 में सूरत की पहली लूट के जरिए उन्होंने मुगलों को गहरी आर्थिक चोट पहुंचाई। 1665 में उन्हें पुरंदर की संधि करनी पड़ी, जिसके तहत 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। 1666 में वे आगरा दरबार गए और वहां से सफलतापूर्वक पलायन करने में सफल रहे, जिसके बाद 1670 में उन्होंने सूरत को दोबारा लूटा। 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। विद्वान पुरोहित विश्वेश्वर भट्ट गागा भट्ट ने उन्हें छत्रपति की उपाधि दी। यह एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की आधिकारिक घोषणा थी, जिसके लिए शिवराई सिक्के जारी किए गए और अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की गई। प्रशासन शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 8 मंत्रियों की परिषद बनाई गई थी, जिसमें पेशवा, जिन्हें प्रधानमंत्री, जो सामान्य प्रशासन देखते थे। दूसरे होते थे अमात्य, जो वित्त मंत्री होते थे। सचिव शाही पत्राचार के प्रमुख, मंत्री गुप्तचर विभाग और दैनिक कार्यों के प्रमुख, सेनापति सैन्य प्रशासन के प्रमुख, श्रीमंत विदेश मंत्री, न्यायाधीश न्याय प्रणाली के प्रमुख, पंडित राव धार्मिक कार्यों के प्रमुख होते और सैन्य व्यवस्था और नेवी उनकी मुख्य युद्ध रणनीति थी। गुरिल्ला वॉरफेयर या छापामार युद्ध जिसे कहा जाता था। उनकी सेना में पाइगा, नियमित घुड़सवार और सिलेदार शामिल थे। उन्हें भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने कोंकण तट की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली बेड़ा तैयार किया था। आर्थिक एवं राजस्व नीति की बात करें तो उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की, जिसमें किसानों से सीधा संपर्क किया गया और बिचौलियों का अंत किया गया। राजस्व के लिए 2 मुख्य कर थे। पहला चौथ,
जिसमें 1/4 भाग सुरक्षा हेतु दिया जाता था और सरदेशमुखी 10% अतिरिक्त कर लिया जाता था। उन्होंने सैनिकों द्वारा लूटपाट पर कठोर प्रतिबंध लगाया था। उनकी नीति पंथ निरपेक्षता की थी, जहां वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे और मस्जिदों एवं कुरान की सुरक्षा का निर्देश देते थे। उनके प्रशासन में मुस्लिम अधिकारियों की भी नियुक्तियां की गई थी। वे महिलाओं का सर्वोच्च सम्मान करते थे और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित थे। 1676 से 1679 के बीच उन्होंने दक्षिण भारत का सफल अभियान चलाया, जहां उन्होंने जिंजी और तंजावुर पर विजय प्राप्त की। 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में 50 वर्ष की आयु में शिवाजी महाराज का निधन हो गया। उनका जीवन अदम्य साहस और न्यायप्रिय शासन का प्रतीक है, जिसकी विरासत उनके पुत्र संभाजी और राजा राम ने आगे बढ़ाई। तो दोस्तों, अगर आपको शिवाजी महाराज की इन्फॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।